काफ़ी सारे स्कूल, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। आप जब आए होंगे तो 900 मीटर के डिस्टेंस पे एक रीजनल पब्लिक स्कूल है। जिस रोड से आप आए होंगे, रायता रोड से, ये 40 फीट चौड़ी हो रही है और ये छठे मिल पे जाके खत्म होगी। काम भी शुरू हो चुका है। हमको लग रहा है कि 5 से 10 मिनट दूरी पे एक एटीयू भी मिल जाएगा हमारे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। आपका बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन है, फिर आपका तहसील भी यहीं पे है, नगर पंचायत वहीं पास में तो वो भी तो है, आरआर कॉलेज, एसआर कॉलेज भी है और आपका नगर पंचायत का भी ऑफिस यहीं पे है। बहुत कम दाम में हम दे रहे हैं यहाँ पे मकान। तो क्या प्राइस होने वाली है, हमारे व्यूअर्स कभी से जानना चाह रहे हैं। गेटेड सोसाइटी है जहाँ पे आपको होता ना कि बेसिक कम्युनिटी एक सोसाइटी की सारी हम ऑफर कर रहे हैं। 25 फीट का प्रॉपर इंटरलॉकिंग रोड है, ड्रेनेज सिस्टम हटाने के बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या आप भी ढूंढ रहे हैं लखनऊ में अपने सपनों का आशियाना? तो हम आप लोग लेके आ गए हैं क्या ऐसा मकान जो कि फुल्ली गेटेड सोसाइटी में होने वाला है, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती है, पूरी एडवांटेज आपको मिलती है, वो भी बिल्कुल कम कीमत में। और आगे की जानकारी सूर्य शक्ति सर से लेते हैं। सर कैसे हैं? नमस्कार। आप? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं भी अच्छा हूँ, बताइए सर। सर जो पहले जो आप ये देने वाले हैं मकान यहाँ पे इतनी कम कीमत में, इसका पहले लोकेशन जानना चाहेंगे आपसे। ये बेसिकली जो लोकेलिटी लगती है दैट इज नोन एज फर्रुखाबाद। जी जी। यहाँ पे एक अचार फैक्ट्री होती थी, बहुत फेमस है जी तो वो बोली जाती थी फर्रुखाबाद अचार फैक्ट्री। जी तो दिस लोकेलिटी इज नोन एज फर्रुखाबाद। यहाँ से आपका किसान पर 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जी। रायता रोड पे है। ये जो रोड आपकी 40 फीट ऑलरेडी चौड़ी की जा रही है और ये किसान बाग का जो रायता रोड है, छठा मिल चौराहे से स्टार्ट होती है और किसान तक पे जाके खत्म हो जाती है। छठा मिल तो ये सीतापुर रोड पे पड़ता है। बिल्कुल सही, सीतापुर छठा मिल चौराहे से मान के चलिए आप 4.5 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये सोसाइटी है हमारी, मेट्रो आद्या होम फेज 2 के नाम से। जी। तो सर चलिए थोड़ा सा एक बार मकान दिखाइए हमें। पूरा प्रोजेक्ट हम आपको टूर करा देते हैं। यहाँ पे 100 से 150 मकान है। इसकी और डिटेल्स जानकारी हम चाहेंगे कि आप हमें दें। बेसिकली ये गेटेड सोसाइटी है जहाँ पे आपको होता ना कि बेसिक कम्युनिटी से सोसाइटी की सारी हम ऑफर कर रहे हैं। 25 फीट का प्रॉपर इंटरलॉकिंग रोड है, ड्रेनेज सिस्टम हटाने के बाद जी। और ये डेवलपमेंट का पार्ट है। जैसे कि आप पाम ट्रीज देख रहे हैं, अभी आप छोटे लगे हुए हैं। जी जी। 18-20 फीट के बड़े पाम ट्रीज होंगे पूरी सोसाइटी में। गनमैन गार्ड्स रहेंगे दोनों गेट्स में। सिक्योरिटी अभी देंगे। बिल्कुल सही, सीसीटीवी सर्विलांस होगा भी। बेसिकली इंस्टॉल किए हैं बट पूरा सर्विलांस हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा प्राइमरी सोसाइटी टारगेट है मकान का कंस्ट्रक्शन अपना कंप्लीट करना और पोजेशन देना। यहाँ 100 से 150 मकान है आसपास यहाँ पे और 4 साइजेस हैं यहाँ पे, 450 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, 800 और 1000 स्क्वायर फीट। एट द सेम टाइम यहाँ पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इट इज अ गेटेड सोसाइटी जहाँ पे आप देख रहे होंगे 10-12 फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्ट हो गई हैं। बाकी सबका हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। एज सून एज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम सारी फैमिलीज को पोजेशन देंगे। और अगर हमारी कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना चाहता हूँ, बिल्कुल कस्टमाइजेशन का जहाँ तक पार्ट है, जैसे पेंट का पार्ट है, टाइल्स का पार्ट है, माइका का पार्ट है, वॉलपेपर है, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप जो 800, 1000 या कोई और भी मतलब प्लान लेते हैं, जो 4 साइजेस है हमारे, उसमें भी अगर आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में चेंजेस कराना चाहेंगे तो वो भी हम करके देते हैं। तो अभी जो आप हमें घर दिखाने वाले वो कौन सा दिखाने वाला है? हम एक आपको सैंपल हाउस दिखा देते हैं जिसमें हमारा अभी साइट ऑफिस चलता है। जी जी। ये 600 स्क्वायर फीट का सैंपल हाउस है। 20 फीट का फ्रंट है, 30 फीट का डेप्थ है। जी, 20 फीट फ्रंट, 30 फीट डेप्थ। अंदर आएंगे तो आपको एक पार्किंग स्पेस दिख जाता है यहाँ पे। अब ये देखा आपने, यहाँ पे एक पार्किंग स्पेस है, 2 व्हीलर्स आपके आसानी से पार्क हो सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्टर का बड़ा सा स्पेस मिल जाता है आपको। स्टेयर्स के नीचे समरसेबल का कनेक्शन है, इसी से कनेक्टेड आपका ड्राइंग एरिया है। 9.5 बाई 9 में इसमें आपको वॉल सीलिंग है, वॉलपेपर का ऑप्शन देते हुए डिजाइनर लाइट्स, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडोज हैं, आपके ग्लासेस और ग्रिल्स के साथ कवर्ड हैं। दिस यू कैन आल्सो चेंज इन कस्टमाइज। अब जैसे इसमें आपका वॉलपेपर का पार्ट है, आप अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। 2x2 के टाइल्स हमने फ्लोर पे यूज किए, अपनी पसंद के आप लगवा सकते हैं जी। फिर उससे कनेक्टेड आपका डाइनिंग एरिया है, 12.5 बाई 8 में है, जिसमें आप देखेंगे 3 बास्केट का हम मॉड्यूलर किचन देते हैं। इतने कम दाम में मॉड्यूलर किचन? बिल्कुल सही, आपने देखा 3 बास्केट का मॉड्यूलर किचन सेम प्राइस में। अब इसमें जैसे माइका का पार्ट है, आपका टाइल्स का पार्ट है, ये सब अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करा, ये भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। ड्राइंग रूम में हम फॉल सीलिंग का ऑप्शन दे रहे हैं आपको। जी जी। बाकी पूरे ही घर में पीओपी प्लस माइनस रहेगा, डिजाइनर लाइट्स आप देख सकते हैं। जी। इसी से कनेक्टेड आपका ओटीएस का पार्ट है वेंटिलेशन के लिए, 6 बाई 3 के स्पेस पे, जिसपे हम वॉश बेसिन आपको लगा के देते हैं और एक कॉमन वॉशरूम है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड। 6 बाई 5 में है, इंडियन या वेस्टर्न अपनी चॉइस के हिसाब से आप करा सकते हैं। फिलहाल इंडियन है तो आप अपने साथ कस्टमाइज करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। पीछे 2 बेडरूम्स आ जाते हैं, दोनों का ही साइज सेम है, 9.5 बाई। जी। अभी इसमें हमारा साइट ऑफिस चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जी जी। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है, 600 स्क्वायर फीट।
600 स्क्वायर फीट में 2 रूम। 2 रूम, एक आपका ड्राइंग रूम, ड्राइंग एक रूम। डाइनिंग का पार्ट, जी। कॉमन वॉशरूम, ओडीएस, इतना हम सब कंप्लीट करके देते हैं। एक फिनिश्ड हाउस जहाँ पे आपका मॉड्यूलर किचन होगा, पीओपी होगा, फॉल सीलिंग होगा, वॉलपेपर होगा, टाइल्स का पार्ट होगा, जी। नेसेसरी टैप फिटिंग्स होंगी, टाइल्स होंगे, सब कुछ फिनिश्ड हाउस। आपको कुछ कराना नहीं है, जी। घर पसंद करना है, बनवा के हम देंगे, उसको आपको शिफ्ट हो जाना है। कस्टमाइजेशन आपके हिसाब से हम करते हैं। और थोड़ा सा ऊपर चले, ऊपर बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ से दिखाइए क्या ऊपर है। हम चलेंगे सीएस के पार्ट पे। जी। अब यहाँ पे देखेंगे वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे भी विंडोज खोल रखी है। अगर आप चिमनी अपनी लगवाएंगे तो यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है, मतलब हर जगह आप विंडोज वगैरह लगा के दे रहे हैं। अब ये मल्टी का पार्ट है, मल्टी में भी देखेंगे तो हमने दो विंडोज दे रखी है। बारिश हो रही है, पानी हो रही है, तो इस पार्ट को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि ये कवर्ड है। जी। अब यहाँ से हम आएंगे अपने टेरेस के पार्ट पे। जी। ये हमारा टेरेस का पार्ट है, वाटर टैंक, और हम आपको मल्टी बना के देते हैं। एक बहुत ही यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारे प्रोजेक्ट का, जो वॉल है कॉमन, जी। हम ये 8 इंच की बनाते हैं। कल को आप इसके ऊपर बनाना चाहें तो आसानी से अपने कॉलम्स देके इसके ऊपर भी आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। ड्रेनेज के लिए भी हम पाइप छोड़ देते हैं आपको, जो वॉशरूम बनाना होगा ऊपर, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम मतलब अगर भविष्य में आप अगला मतलब फ्लोर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आसानी से बना सकते हैं। पॉपुलेशन की जहाँ तक बात है, आप देख सकते हैं ये एरिया पूरा डेंसली पॉपुलेटेड है। और इसमें भी हम देख रहे हैं बहुत सारे परिवार अब रह भी रहे हैं। इसमें ऑलरेडी 8-10 फैमिलीज, 12 फैमिलीज आके शिफ्ट हो चुकी हैं। बाकी घर हम कंप्लीट कर रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं 800 स्क्वायर फीट के मकान हाँ, कंप्लीट सामने अभी बन भी रहे हैं। बिल्कुल सही, सारा ही कॉलम बेस्ड कंस्ट्रक्शन है। 9 बाई 9 के सारे कॉलम से आप देख सकते हैं हर घर में। जी। तो कॉलम बेस्ड कंस्ट्रक्शन में जनरली प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको 1 मंजिल या 2 मंजिल और ऊपर बनाना है जी। तो आपके स्ट्रक्चर को बेस को पूरा वो होल्ड करता है। जी। 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 ये भी आपको बहुत कम जगह दिखेगा कि इतने सारे कॉलम पे आपका मकान होगा। तो जी। ये भी एक यूनिक पॉइंट है। वॉल हमारी 8 इंच की है, और साइजेस यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया कि अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे 450, चाहे 600, चाहे 800, चाहे 1000 स्क्वायर फीट। 4 साइजेस हैं, 4 साइज यहाँ पे उपलब्ध है। बिल्कुल। और सर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचा कि नहीं, मैं बस यहाँ प्लॉट लूंगा, अपने हिसाब से बनाऊंगा तो बिल्कुल प्लॉट्स भी ले सकते हैं। प्लॉट्स हमारे पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही अवेलेबल हैं। हाँ। रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं 1000 स्क्वायर फीट के आसपास के, और कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं 690, 700 स्क्वायर फीट और 965 स्क्वायर फीट के आसपास के अलग तो अलग। दोनों के प्राइस बता दीजिए। दोनों का ही प्राइस अलग होगा। रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपके 1400 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से हैं, जी। और जो भी आपके कमर्शियल प्लॉट्स होंगे वो 2500 रुपए स्क्वायर फीट। और सर बात करें कि लोग जब घर लेना चाहते हैं, चाहे मकान लेना चाहते हैं, चाहे जमीन लेना चाहते हैं, सब लोग सोचते हैं कि आसपास सारी सुख सुविधाएं में मिल रही है कि नहीं, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज वगैरह, तो क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध है आसपास? काफी सारे स्कूल, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। आप जब आए होंगे तो 900 मीटर के डिस्टेंस पे एक रीजनल पब्लिक स्कूल है। जी। प्राइमरी सेक्शन, एक प्राइमरी स्कूल अभी यहीं पे बिल्कुल साइड के हमारे ऑपोजिट बन रहा है। जी। तो सारी फैसिलिटीज आपकी 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में अवेलेबल है। जी। खैरपुर बाजार है 900 मीटर के डिस्टेंस पे, बहुत बड़ी मार्केट है। आपका जी। रोजमर्रा का सामान हो, चाहे कपड़े हो, सब कुछ वहाँ बाजार पे इजिली मिलता है आपको। जी। जिस रोड से आप आए होंगे, रायता रोड से, ये 40 फीट चौड़ी हो रही है, और ये छठे मिल पे जाके खत्म होगी। काम भी शुरू हो चुका है। जी। जी। किसान पथ यहाँ से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और पास में जिसके अगर कोई बड़े हॉस्पिटल या कॉलेज वगैरह, कोई बड़ी कॉलेज वगैरह? बड़े कॉलेजेस में जैसे ब्राइटलैंड कॉन्वेंट स्कूल आता है आपका 3.5 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, साई विहार कॉलोनी में, बहुत ही फेमस कॉन्वेंट स्कूल है। फिर आप मेन हाईवे पे सीतापुर रोड पे आपने देखा होगा सेवा अस्पताल है, डीसी बोरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और भी समर्पण अस्पताल है, और भी डीएस। और हमको लग रहा है कि 5 से 10 मिनट दूर पे केटीयू भी मिल जाएगा हमारे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आपका बक्सी का तालाब रेलवे स्टेशन है, फिर आपका तहसील भी यहीं पे है, नगर पंचायत वहीं पास में तो वो भी तो है, आरआर कॉलेज, एसआर कॉलेज भी है, और आपका नगर पंचायत का भी ऑफिस यहीं पे। अब लगभग 5 से 10 मिनट दूरी पे सब मिल जाएंगे। सारी चीजें अवेलेबल है। आईएम की, इवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कई रास्ते जाते हैं रायता रोड से। जी। तो आईएम भी आप मान के चलिए मोटा मोटा 3.5 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। इसका जो रजिस्ट्री वगैरह होगा, जो भी इसका मकान मालिकाना हक, ये कौन करता है यहाँ पे? आपका? हमारी ये लैंड हमारी कंपनी मेट्रो रियल इंफ्रा और आद्या कॉलोनाइजर्स ने जॉइंटली परचेज करी है। मेट्रो रियल इंफ्रा। हाँ, मेट्रो रियल इंफ्रा और आद्या कॉलोनाइजर्स ने जॉइंटली परचेज करी है, दोनों ही कंपनी हमारी। जी। जी। और यहाँ पे P+C मॉड्यूल पे हम मकान बना के बेच रहे हैं। इसमें जो बैंक लोन करता है वो आपका पहले प्लॉट परचेज के लिए आपको पैसा देता है, रजिस्ट्री हो जाती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का पैसा 2-3 पार्ट्स में डिस्बर्स करता है वो कस्टमर के। और अगर सर मतलब कोई व्यक्ति चाहता है कि हम मकान EMI पे लेना चाहते हैं, ये उपलब्ध है क्या? बिल्कुल उपलब्ध है। वो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे, आप डाउन पेमेंट कितना करना चाहते हैं। जी। जी। जनरली जो बैंक की अंडरस्टैंडिंग है वो 80% तक लोन आपको देते हैं, रेस्ट 20% आपको डाउन पेमेंट अरेंज करना पड़ता है। कौन कौन से बैंक का लोन यहाँ उपलब्ध है? LIC is available, IFL home loan is there, ICICI home finance is there. Yes. So multiple institutions are there. Aditya Birla Homes is there. They are already funding the properties in this project. तो यहाँ पे कई लोगों ने तो प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव भी कर रखा है। तो सर कभी से हमारे व्यूवर्स, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि बहुत कम दाम में हम दे रहे हैं यहाँ पे मकान, तो
तो क्या प्राइस होने वाली है हमारे व्यूअर्स कभी से जानना चाह रहे हैं? मात्र 15 लाख से शुरुआत है। 450 स्क्वायर फीट का 1 BHK सिंगल स्टोरी मकान विद मम्पी एंड वाटर टैंक जी बिना गेटेड सोसाइटी हम 15 लाख में देते हैं। जी और 600 स्क्वायर फीट का 2 BHK विद मम्पी एंड वाटर टैंक ये आपका 20 लाख का। जी फिर आपका 800 स्क्वायर फीट का 25 लाख का होगा 2 BHK सिंगल स्टोरी हाउस। और 1000 स्क्वायर फीट का आपका 30 लाख रुपए का। जी। इतने कम दाम में आप दे रहे हैं? इतने कम दाम में तो मैंने अभी तक नहीं देखा। बिल्कुल कम दाम में दे रहे हैं। एट द सेम टाइम हम आपको पूरी गेटेड सोसाइटी में अमेनिटीज भी दे रहे हैं। अभी आपने बताया कि आपकी एक और साइट चल रही है, वो कहाँ पे बिल्कुल है? सही। सर ये हमारा फेज 2 था। ये हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है मेट्रो शिव एनक्लेव के नाम से। इसमें जी इसमें टोटल हम 47 मकान बनाएंगे। जी थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट के होंगे वो। जी जी साइजेस आपके अलग अलग हैं। 600 स्क्वायर फीट है, 700 स्क्वायर फीट है, जी। 800 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट और 1200 स्क्वायर फीट। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। हम साइट के अंदर आ चुके हैं और इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है? फैसिलिटीज की अगर आप बात करेंगे तो प्रॉपर हम आपको आरटीसी रोड 22 फीट का कॉलोनी में बना के दे रहे हैं। जैसे ये बन चुकी है बिल्कुल सही, ये बन चुकी है, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे पहला गेट आएगा हमारी कॉलोनी का यहाँ पे। और दूसरा गेट मैंने आपको दिखाई दे कि वहाँ पे हम 22 फीट का एक और रोड बना रहे हैं। अच्छा हाँ, एक रोड तो उधर बन दोनों ही रही है। रोड्स की तरफ दोनों गेट्स आएंगे। गनमैन गार्ड्स होंगे, सीसीटीवी सर्विलांस होगा। जी। 18-20 फीट के आप देख सकते हैं पाम ट्रीज पूरी कॉलोनी में होंगे। जी जी। भोलेनाथ की एक बड़ी सी प्रतिमा लगाएंगे, इसलिए हमने इसका प्रोजेक्ट का नाम शिव एनक्लेव रखा है। शिव एनक्लेव। तो बेसिक एमिनिटीज जो एक सोसाइटी में होनी चाहिए वो सारी हम ऑफर कर रहे हैं। जी साइजेस भी मैंने आपको बता दिए कि मल्टीपल साइजेस हैं, जी, स्टार्टिंग जी। फ्रॉम 600 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1000 और 1200 स्क्वायर फीट। कुछ देख रहे बन भी रहा है। अब जैसे आप ये मकान देख रहे हैं तो ये 1200 स्क्वायर फीट का मकान बन रहा है, सिंगल जी, जी। स्टोरी विद मम्पी एंड वाटर टैंक। जी, जी। फिनिश्ड हाउस होगा 1200 स्क्वायर फीट का। और ये आप देखेंगे तो ये 600 स्क्वायर फीट का मकान अच्छा है। ये जी 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 तो ये है बेसिकली प्रोजेक्ट हमारा, जिसमें टोटल 47 यूनिट्स है। इसकी जी। भी बुकिंग हमने स्टार्ट कर दी है। जी। जब हम अपने सैंपल हाउसेस कंप्लीट कर लेंगे, रोड्स हम बना लेंगे, तो इसको लॉन्च करेंगे हम 3500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट से, जी। जिसमें आपकी लैंड की कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, फिनिश्ड कॉस्ट है। जी। क्योंकि हम आपको एक फिनिश्ड हाउस देंगे जिसमें मॉड्यूलर किचन होगा, पीओपी होगा, फॉल सीलिंग होगा, टाइल्स होगा, जी, जी। जितनी भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है घर में, हम एक कंप्लीट करके आपको घर बना के देंगे। तो उसके एट द सेम टाइम उसमें जो आपका डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जैसे हम ये रोड बना रहे हैं, पाम ट्रीज लगा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स होंगी, आपकी लाइट्स का अरेंजमेंट होगा, प्रॉपर गनमैन गार्ड्स रहेंगे, जी। भोलेनाथ की प्रतिमा लगाएंगे, तो जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो भी इस कॉस्ट में इंक्लूडेड है। बट ये अलग से अगर कुछ नहीं देना। अलग से कुछ भी नहीं देना, बट यस अगर कोई भी आपके व्यूअर इसे बुक करता है प्री लॉन्च में, क्योंकि अभी ये प्री लॉन्च की कंडीशन में है, जी। तो अभी हमारे रेट्स 3250 के हिसाब से हम वो उनको ऑफर कर सकते हैं आपके कस्टमर्स। जी जी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो देख के आते हैं और बताते हैं कि प्रतीक गोस्वामी की वीडियो देखे हैं, तो बिल्कुल आपको रेट कम मिलेगा। सर थोड़ा सा आप अपनी तरफ से जानकारी दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई नया व्यक्ति लेना चाहता है मकान वगैरह, तो क्या क्या चीज़ें चेक करे कि जेन्युइन है कि नहीं मकान वगैरह, चाहे प्लॉट वगैरह? सर देखिए, 3 चीज़ें हमेशा आइडेंटिफाई करिए प्रॉपर्टी में, आप हमसे लें या किसी भी डेवलपर से लें या किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। जी 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करें। अगर कोई देखिए बड़ी प्लानिंग है जी तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, वो मेन सिटी में तो हो नहीं पाएगी, 5 बीघे 2 बीघे या 3 बीघे, जी जी आउटस्कर्ट्स पे ही होगी। तो वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड होगा या फॉरेस्ट होगा। जी फॉरेस्ट पे तो आप कर नहीं सकते, सरकार के तहत आता है वो। जी जी एग्रीकल्चरल लैंड का खसरा नंबर, घाटा नंबर, जी बुलेट पे जाइए, खसरा नंबर, घाटा नंबर आप डालिए। अगर हम बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा है कि हमारे साइट का एरिया 55,000, 60,000 या 70,000 स्क्वायर फीट है, जी जी तो आप जो खसरा नंबर, घाटा नंबर बुलेट पे डालेंगे तो एग्जैक्ट एरिया ऑफ लैंड आपका खसरा नंबर से वेरीफाई हो जाएगा। जी जी दूसरा भी प्रोविजन है, आप जो भी नियर बाय तहसील हो, लॉयर के थ्रू आप जाके पेपर वेरीफाई करा सकते हैं। जी ये जी तो मैं ऑनलाइन आपको प्रोसेस बता रहा था, खुद अपने लेवल पे चेक करने के लिए। दूसरा खतौनी होती है जी जी एग्रीकल्चरल लैंड की, खतौनी से आप लैंड की ओनरशिप डिटेल्स चेक कर सकते हैं एज इट इज, आप भूले के जाके। जी तीसरा, अगर कोई देखिए एग्रीकल्चरल लैंड है और उससे आपको रेसिडेंशियल एक्टिविटी प्लान करनी है, तो उसका आपको प्रॉपर लैंड यूज कन्वर्जन कराना होता है, जो कि एसडीएम ऑफिस से होता है। जी अर्लियर इट दी सेक्शन वाज नोन एज सेक्शन 143, जिसे हम बोलते थे जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, जी जी जिसे सेक्शन 143 कहा जाता था। अब ये चेंज होकर सेक्शन 80 में कन्वर्ट हो गया है। जी जी तो कोई भी अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसका प्रोसेस होता है कि दाखिल खारिज होता है किसान के नाम। पहले दाखिल आपने सपोज करिए किसी किसान से परचेज किया, जी तो आपके नाम वो दाखिल हो गया, किसान के नाम खारिज हो गया, लेकिन लैंड का यूसेज एग्रीकल्चरली है। तो आपको रेसिडेंशियल एक्टिविटी प्लान करने के लिए, आवासीय गतिविधि करने के लिए, मकान बनाने के लिए लैंड यूज कन्वर्जन कराना पड़ता है आपका एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चरल। जी तो ये 143 ऑर्डर भी आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पे जाएंगे, उसका सेक्शन 143 का कॉलम आता है, जी वहाँ पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हम आपको अपना लैंड यूज कन्वर्जन देते हैं, आपको चेक करना है कि ऑथेंटिक है कि नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पे जाइए, सेक्शन 143 पे क्लिक करिए, वहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर डाल के ये चेक कर सकते हैं।
तीसरा सबसे बड़ा चेक होता है अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे कोई भी बैंक एनबीएफसी या लोन कर रही है तो जनरली बैंक की लीगल टीम 40 साल 50 साल पुरानी चेन लीड वेरीफाई करती है। फर्स्ट ओनर कौन था, सेकंड ओनर कौन था, थर्ड ओनर कौन था, जस्ट टू मेक श्योर कि प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज हो और ये लोग मकान बना के यहाँ बेच रहे हैं। तो ये 3 चेक्स आप अपने लेवल पे अगर चेक करेंगे तो दैट मीन्स की प्रॉपर्टी इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, सर से जानकारी लीजिए, अपने कागज़ पत्तर को चेक कीजिए, उसके बाद अपने घर को बुक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।